गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे नोइंग द नंबर्स। नंबर को जानना, संख्याओं को जानना। तो नंबर सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडियन सिस्टम फॉर न्यूमरेशन और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर न्यूमरेशन। यानी कि इंडियन सिस्टम फॉर न्यूमरेशन के जो भी होते हैं नंबर नेम्स, उसमें होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, इस तरह आगे चला जाता है, करोड़, 10 करोड़, इस तरह। ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें भी आपका होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। दोस्तों इसी तरह ये भी आगे बढ़ता जाता है। अब दोनों में ध्यान देने की बात ये है कि इसमें आपका होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद आता है दोस्तों लैक्स। बट इसमें क्या होता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। तो चलिए इन दोनों नंबर सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2। अगर आप इसको इंडियन स्टैंडर्ड में देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर न्यूमरेशन में, तो आपका ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। ओके। बट अगर आप इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2, तो इसमें आपका हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है। ये होता है डिफरेंस, ये इंडियन स्टैंडर्ड में होता है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होता है। तो यदि आपसे अगर पूछा जाए कि इंडियन स्टैंडर्ड फॉर न्यूमरेशन के टाइप में कॉमा लगाएं, तो आप कैसे लगाएंगे? आप जैसे जानते हैं वंस, टेंस, 100, 100 के बाद एक लगता है। ठीक है। और फिर 10,000 के बाद और इधर 10 लाख के बाद, यानी कि 5 करोड़ 84 लैक्स 23,202, ये हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड के लिए। और यदि आपका इंटरनेशनल सिस्टम फॉर न्यूमरेशन के टाइप में अगर आपको कॉमा लगाना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, तो आप लगाएंगे वंस, टेंस, 100, ये तो लगेगा ही। ठीक है। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। दोस्तों इसमें 3 डिजिट को हम लोग लेते हैं। जैसे कि वंस, टेंस, 100 का तो एक पेयर हो गया, ये एक पेयर होता है 1000 वाला पेयर, तो 1000, 10,000, 100,000। दूसरा होता है मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह के ये कॉमा होते हैं। ठीक है। तो चलिए इसी पे बेस पर एग्जांपल लेते हैं हम। यदि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2। अब इसमें बोला है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इसमें कॉमास को इंसर्ट करना है। तो कॉमास इंसर्ट करने का तरीका आप इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने आपको बताया अभी कि पहले आप इसे रखेंगे वंस, टेंस, 100, 100 से पहले एक। ठीक है। फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर से एक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 78,921,092। ओके। और यदि अगर हम, ये इंटरनेशनल सिस्टम का है, और यदि एक और एग्जांपल लेते हैं कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें अगर इसमें कॉमा लगाना हो, तो नंबर है हमारे पास 87595762। फिर इसमें कैसे लगाएंगे बताया था आपको मैंने भी, वंस, टेंस, 100, एक कॉमा, 1000, 10,000, दूसरा कॉमा, लैख, 10 लाख, तीसरा कॉमा, यानी कि 8 करोड़ 75 लैक्स 95,762। ये है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड। ओके। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है प्लेस द कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। यानी कि जो हमारे पास ये नंबर नेम दिया हुआ है उसमें हमें कॉमास को सही जगह इंसर्ट करना है और उनके न्यूमरल्स लिखने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, पहला लाइन क्या है 73 लाख। दोस्तों इसमें लाख आ गया, यानी आप इसको आसानी समझ सकते हैं ये कौन सा सिस्टम है दोस्तों,
इंडियन सिस्टम फॉर न्यूमरेशन। ओके, तो आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 73 लैक्स यानी 73 लैक्स 75,000 एंड 307 75 लैक्स 75,307। तो आप जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड में हम लोग कॉमास कैसे लगाते हैं, 1 10 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, लैक्स 10 लाख इसके बाद कॉमा, इसके पहले कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा नॉर्मल आंसर 73,75,307। कुछ क्वेश्चंस इस तरह होते हैं दोस्तों, आपको कन्वर्ट करना होता है, यानी कि जैसे देख सकते हैं 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 10,000। सेकंड क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ मिलियंस। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर नेम देखना होगा। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, 1s 10s 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़ एटसेट्रा। और हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ तक कि ये भी सेम है। अब आती है पॉइंट ये, यानी लैख इक्वल्स टू 100,000। ठीक, यानी कि आप बोल सकते हैं 1 लाख इक्वल्स टू 100,000। और यहाँ पे हमारा 10 लाख इक्वल्स टू मिलियन, दैट मीन्स 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। करोड़ 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन। इस तरह आप कन्वर्सन खुद कर सकते हैं, यानी कि यदि मिलियन पूछ दिया 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच लैख 10 लैक्स, 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000 100,000, 10 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच करोड़ 1 करोड़। इस तरह के आपके कन्वर्सन्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब चलिए अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। 1 लाख यहाँ पूछा कितना, 1 लाख इक्वल्स टू 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 लाख में कितने हैं 100,000, दैट मीन्स 1 लाख इक्वल्स टू 100,000। और 100 को और हम स्प्लिट करें तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 और इधर हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, 1 लाख। तो आप देख सकते हैं 10,000 कितने हैं टोटल 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 लाख में 10,000 होते हैं। कितने, हाउ मच 10,000 होते हैं। और सेकंड आता है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, वो तो भी हमने सॉल्व कर दिया आपका। 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन, दैट मीन्स 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें।